महाभारत भारत के प्राचीन महाकाव्यों में से एक है। ये दुनिया की ऐतिहासिक लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। इसमें धर्म के ज्ञान के साथ साथ 18 दिन तक चलने वाले बड़े ही विनाशकारी युद्ध का वर्णन भी मिलता है। उन सब में से एक युद्ध था कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध। महाभारत का ये युद्ध बड़ा ही विनाशकारी था, जिसे देखने के लिए समस्त देवता, असुर और यहाँ तक कि स्वयं भगवान ब्रह्मा और महादेव भी आए थे। लेकिन आए दिन महाभारत पर आधारित टीवी सीरियल्स उनके इस अंतिम युद्ध में किसी न किसी मनगढ़ंत कहानी को जोड़ते ही रहते हैं। जैसे स्टार प्लस महाभारत में यह दिखाया गया है कि कर्ण और अर्जुन के अंतिम युद्ध के दौरान जब कर्ण का पहिया जमीन में धंस जाता है, तब श्री कृष्ण समय को रोककर कर्ण को उसके अधर्म के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर कर्ण स्वयं ही मरने को तैयार हो जाते हैं। तो वहीं जय श्री कृष्णा सीरियल में ऐसा दिखाया गया है कि कर्ण अंत तक अपने विजय धनुष को नहीं त्यागते। तुम अपने आप को निशस्त्र कह रहे हो, परंतु तुमने शस्त्र त्यागे नहीं हैं। पार्थ, देख क्या रहे हो? उठाओ अपना गांडीव और लगाओ निशाना इस अधर्मी पर। और कर्ण हाथों में धनुष लिए अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाने को उद्यत ही होते हैं कि तभी अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र से कर्ण का वध कर देते हैं। जबकि सूर्यपुत्र कर्ण में कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध इस प्रकार दिखाया गया है। जब अर्जुन कर्ण पर अंजालिकास्त्र चलाते हैं, उसी समय वहां उनके बड़े भाई युधिष्ठिर आ जाते हैं और वे अर्जुन को बताते हैं कि कर्ण हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं। नहीं अर्जुन, अंगराज कर्ण हमारे देश के। कुछ समय बाद वहां भगवान परशुराम भी आ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये कहने के लिए, कर्ण तुमसे बड़ा योद्धा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। तुम मृत्युंजय हो गए हो महारथी कर्ण। मृत्युंजय, तुम्हारे जैसा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर न कभी इस धरा पर हुआ है और न ही कभी होगा। और इसी तरह एक एक करके कोई ना कोई कर्ण की प्रशंसा करने के लिए आता ही रहता है। तत्पश्चात सबसे मिलने के बाद कर्ण अपने प्राण त्याग देते हैं। उस एपिसोड को देखकर ऐसा लगता है मानो इच्छा मृत्यु का वरदान भीष्म के पास नहीं, सूर्यपुत्र कर्ण के पास था। अब बात करते हैं बी.आर. चोपड़ा महाभारत की। बी.आर. चोपड़ा महाभारत में दिखाया गया है कि अंतिम युद्ध के दौरान जब कर्ण रथ के पहिए को उठाने का प्रयास कर रहे थे, तभी अर्जुन अंजालिका अस्त्र से कर्ण की गर्दन काट देते हैं। तो आप सभी देख ही सकते हैं कि केवल कर्ण वध में ही हर टीवी सीरियल की अपनी अलग ही कहानी है। ये बताने के लिए इतना काफ़ी है कि महाभारत पर आधारित सभी टीवी सीरियल्स बिल्कुल फेक होते हैं। इसीलिए महाभारत की सही जानकारी के लिए महाभारत पढ़ना आवश्यक है। इसीलिए मैंने महाभारत बोरी क्रिटिकल एडिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल द टाइम अपडेट्स में। तो सभी टीवी सीरियल्स में बताई गई झूठी कहानियों की तरह ही महाभारत श्री कृष्णा में भी एक बड़ी ही मसालेदार कहानी है। इसमें बताया गया है कि कर्ण और अर्जुन के अंतिम युद्ध के दौरान अर्जुन के बाणों से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे जाता था और कर्ण के बाणों से अर्जुन का रथ केवल 2 कदम। अपने रथ को 2 कदम पीछे हुआ देख श्री कृष्ण बोले, वाह कर्ण वाह। वाह वाह कर्ण वाह। इस पे अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि माधव, मेरे बाणों से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे जा रहा था और कर्ण के बाणों से मेरा रथ केवल 2 कदम। तब भी आप कर्ण की ही प्रशंसा क्यों कर रहे थे? इस पे श्री कृष्ण
अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ मत भूलो, तुम्हारे रथ पर स्वयं मैं विराजमान हूँ जिसमें संपूर्ण पृथ्वी का भार समाता है। तो ये थी जय श्री कृष्णा सीरियल की वो मसालेदार कहानी। पर सच में जिसने भी ये कहानी बनाई होगी वो भी किसी गधे से कम नहीं है, क्योंकि युद्ध के 17वें दिन कर्ण का युद्ध युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और भीम के साथ भी हुआ था। अगर सच में कर्ण के बाणों में इतना ही दम था तब तो उन सब के रथ हवा में उड़ जाने चाहिए थे, क्योंकि मैंने तो आज तक किसी भी महाभारत में नहीं देखा कि श्री कृष्ण सभी पांडवों के रथ पर बैठे हों। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कर्ण अर्जुन को छोड़कर बाकी सभी पांडवों पर बाण कोमलता से चला रहे हों, परंतु तब भी मुझे ये बात समझ में नहीं आई। अगर सच में ऐसा था तो आप सभी अर्जुन या कर्ण को सर्वश्रेष्ठ योद्धा क्यों कहते हो? क्योंकि अगर इस कहानी को सच माने तब तो महाभारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धा अर्जुन और श्री कृष्ण के घोड़े ही थे। उनके बाहुबल पर कैसा संदेह जो अपने साथ समस्त पृथ्वी का भार वहन करते हुए भी इतने तीव्र वेग से भाग सके। पर यह सब तो कहने की बात है, क्योंकि वैसे भी महाभारत के किसी भी अध्याय में इस घटना का वर्णन नहीं मिलता। कर्ण वध को लेकर टीवी सीरियल्स में यह भी गलत दिखाया जाता है कि पांडव कर्ण की वास्तविकता उसके वध के समय ही जान गए थे, जबकि कुंती ने पांडवों को कर्ण का ये रहस्य महाभारत युद्ध के काफी समय बाद बताया था। और इस घटना का वर्णन महाभारत के स्त्री पर्व में है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में बताई खास जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।